हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक बिहार सिविल कोड 2022। तो ये जो है इसमें जो है बिहार सिविल कोड के द्वारा जो है 7,692 पोस्ट इसमें इसका वैकेंसी दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है 4 तरह का पोस्ट इसमें उपलब्ध है। बिहार सिविल कोड के अंतर्गत जो है आपको इसमें 4 तरह का पोस्ट इसमें उपलब्ध है। एक जो हो गया कोर्ट का कलर का हो गया, इसका 3,325 सीट उपलब्ध है इसका। दूसरा कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, इसका 1132 सीट है। और तीसरा स्टेनोग्राफर, इसका 1562 सीट है। और चौथा ऑर्डरली या प्यून, इसका 1673 सीट है। तो इसके लिए जो है अप्लाइंग डेट 20 सितंबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट इसके अंतर्गत जो है 7,692 सीट इसमें उपलब्ध है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो है इसमें जो है एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए एक समान है। इसके लिए जो है मिनिमम एज जो है कम से कम आपका 21 होना चाहिए, 21 से 37 साल के बीच में होना चाहिए। यह जनरल कैटेगरी के लिए है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 42 साल तक मैक्सिमम आपका इसमें हो सकता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी सेम एज इसमें भी है। इसके लिए भी चारों पोस्ट के लिए एज जो है एक समान है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है कलर के लिए पहले हम लोग देखते हैं। इसके लिए बैचलर्स डिग्री का ज़रूरत है। इसमें बैचलर्स डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। और दूसरा कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, लेकिन क्लर्क और कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर दोनों का जो है एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। दोनों का एग्ज़ाम बिल्कुल सेम होगा। तो इसके लिए कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए जो है बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। दूसरा सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इसके अंतर्गत देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। कलर का और कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम होगा दोनों का। तो इसका जो है इसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। दूसरा रिटेन टेस्ट होगा 90 नंबर का। और तीसरा जो है इंटरव्यू 10 नंबर का। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कितना मार्क्स का होगा वो डिसाइड नहीं किया गया है, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो रिटेन टेस्ट आपका 90 नंबर का होगा। और इंटरव्यू इसमें इस एग्ज़ाम में जो है बिहार सिविल कोर्ट में जो है आपको चारों पोस्ट में आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू आपको तीनों इसमें देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू इसके लिए भी 10 मार्क्स, तो इसके लिए भी सेम पैटर्न हो गया दोनों के लिए। तो आपका सिलेबस, इसके अंतर्गत जो है सिलेबस इंग्लिश आपको इसमें 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। और रिटेन एग्ज़ाम इसमें आपको जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इसमें भी आएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। और लेटर राइटिंग इंग्लिश के अंतर्गत जो है आपको लेटर राइटिंग, ऐसे प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी से सवाल आएगा। और दूसरा जो है हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत जो है आपको ये 20 मार्क्स का रहेगा। और इसके अंतर्गत भी आपको लेटर राइटिंग, ऐसे प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी से रिलेटेड सवाल रहेगा। और तीसरा पेपर आप इसमें इसके अंतर्गत रहेगा जीके प्लस करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स, इससे आपको 15 सवाल आएगा। और मैथ से रिलेटेड आपको 10 सवाल हो गया। और रीजनिंग से रिलेटेड 10 सवाल। और कंप्यूटर नॉलेज से 15 सवाल 15 मार्क्स का। तो टोटल आपका रिटेन टेस्ट जो है 90 मार्क्स का आपका रिटेन टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मार्क्स का रहेगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी होगा, उसके लिए जो है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा कि कितना मार्क्स का होगा और कितना ड्यूरेशन का लिया जाएगा। तो ये दोनों पोस्ट का एक साथ इसमें कंप्लीट हो गया। तो दोनों के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ बैचलर्स डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज के लिए इसमें अगर टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो जो है आप दोनों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और तीसरा आपका पोस्ट है इसमें स्टेनोग्राफर, इसके लिए जो है 1562 सीट है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री चाहिए। दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरा प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए। इसका अलग से आपका फिर टेस्ट लिया जाएगा, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टेस्ट। तो इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न भी प्रीलिम्स रहेगा प्लस रिटेन टेस्ट 90 मार्क्स का प्लस इंटरव्यू 10 मार्क्स का।
तो इसके अंतर्गत सिलेबस इसका इस तरह से रहेगा। इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का हो जाएगा, हिंदी 25 मार्क्स का, जीके 10 मार्क्स का, मैथ आपका 10 मार्क्स का रहेगा और कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का रहेगा। तो उसके अलावा ये आपका रिटेन टेस्ट प्लस आपको देना पड़ेगा इसमें शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड हिंदी, दूसरा कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में देना पड़ेगा, प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपको जो है इसमें 2 टेस्ट आपका हो गया, शॉर्ट हैंड का इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश हिंदी 4 टेस्ट हो गया और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके अलावा पीटी मेंस के अलावा आपको 5 टेस्ट अलग से स्किल टेस्ट इसमें देना पड़ेगा और प्लस इंटरव्यू भी 10 मार्क्स का। तो इसके अंतर्गत जो है आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का सवाल इसमें मेंस में आपको मिलेगा, मेंस एग्जाम में। अब आते हैं तीसरा, ऑर्डरली या प्यून के लिए जो है इसके लिए मैट्रिक या 10th पास होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न, इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है रिटेन एग्ज़ाम आपका 85 नंबर का होगा और इंटरव्यू 15 नंबर का। सिलेबस, इसके लिए सिलेबस जो है हिंदी जो है आपका 35 मार्क्स का होगा और इंग्लिश जो है 15 मार्क्स का और मैथ इसके लिए 35 मार्क्स का है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और फिर इसका तैयारी हम लोग किस तरह से करेंगे, अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। अब इसके लिए हम लोग बुक्स देखते हैं पहले। तो हिंदी के लिए एनी ग्रामर बुक, कोई भी ग्रामर बुक का पढ़िए और 12th स्टैंडर्ड का, 12th क्लास लेवल का कोई भी एक हिंदी ग्रामर बुक पढ़िए। दूसरा इंग्लिश के लिए भी एनी ग्रामर बुक और 12th स्टैंडर्ड, इसके लिए भी 12th स्टैंडर्ड क्लास लेवल का ग्रामर बुक पढ़ेंगे। तीसरा, और इसमें जो है इंग्लिश के लिए एक बुक और पढ़ेंगे इसमें, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। कॉमन एरर से रिलेटेड इसमें ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो इसके अंतर्गत जो है ये आपको उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा। तो 12th लेवल का कोई भी एक ग्रामर बुक पढ़ेंगे तो आपका जो है ग्रामेटिकल पोर्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा। और दूसरा बुक इसमें देखेंगे करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, तो इससे आप इस बुक से आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना भी कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल आता है, ग्रामेटिकल एरर हो गया, वोकेबलरी हो गया, इस तरह से आप जो है इस बुक से पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लेटर राइटिंग आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, लेटर राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग और फिर कंप्रीहेंशन वोकेबलरी, ये पार्ट आपका ज़्यादा था। तो लेटर राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग के लिए जो है यह भी आप जो है इसके कोई भी लेटर राइटिंग का एक बुक देख सकते हैं और प्रेसिस राइटिंग के लिए इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, एक लेटर दिया जाएगा, प्रेसिस लिखने के लिए दिया जाएगा और एक ऐसे भी लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है इसमें। और तीसरा आपका आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए जो है
ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। बाय ये RS अग्रवाल का पढ़ सकते हैं इसमें। मैथ के लिए मैथ आपका बेसिक क्वेश्चन 10th लेवल का रहेगा, तो इसमें ज़्यादा विशेष आपको पढ़ना नहीं है, तो RS अग्रवाल का बुक बना लेंगे तो इतना आपके लिए काफ़ी है। और जीके और करंट अफेयर्स, तो इसके लिए जो है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन या फिर डूसेंट जीके कोई भी एक बुक पढ़िए, और इसमें करंट अफेयर्स के लिए सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, सामान्य ज्ञान दर्पण, ये मंथली मैगजीन आता है एग्ज़ाम से पहले का। आप 12 मंथ का आपको पढ़ना है इसमें। और लास्ट एक पेपर आपका इसमें कंप्यूटर जो है चारों तीन पोस्ट के लिए आपका कंपलसरी है। उसमें जो है क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज से सवाल पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो है NIOS, इसके वेबसाइट पर जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके लिए जो है 10th क्लास का बुक या फिर 12th क्लास का बुक जो है कंप्यूटर का फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके इसके वेबसाइट पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो इतना आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें आपको विशेष ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और एक बुक पढ़ सकते हैं ई कंटेंट्स ऑफ CCC कोर्स मटेरियल। ई कंटेंट्स ऑफ CCC कोर्स मटेरियल कॉन्सेप्ट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये जो है NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार का संस्थान है, उसके द्वारा ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसके लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए ये एक बुक PDF फॉर्मेट में तैयार किया गया है। तो ई कंटेंट ये गूगल में सर्च करेंगे तो ये भी आपको जो है ये PDF फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके लिए अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, अपना किस तरह से तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। स्ट्रेटजी, तो हम अपना स्ट्रेटजी को 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम फॉर सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए अपनाएंगे और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए। पहले आते हैं हम लोग सब्जेक्ट स्टडी पार्ट पर। सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। Read 2 to 3 times. Same book
सेलेक्टिव स्टडी या फिर स्मार्ट स्टडी। डू सेलेक्टिव स्टडी और स्मार्ट स्टडी। तो ये आपका जो है सब्जेक्ट स्टडी में हमारा स्ट्रेटजी होगा। पहला, सेलेक्ट वन बुक फॉर इस सब्जेक्ट। प्रत्येक पेपर के लिए आप एक बुक सेलेक्ट करें। जैसे जीके के लिए ही हो गया तो इसके लिए एक बुक सेलेक्ट करें। दूसरा, रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक, और एक सेम बुक को ही आपको 2 से 3 बार आपको इसमें पढ़ना चाहिए। तो इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। एक ही साथ जो है एक ही पेपर का 2 से 3 बुक पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको एक ही बुक का जो है 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए उसको। और तीसरा चीज़, आपको सिलेबस हर एग्ज़ाम में डिफाइन किया रहता है। आपको पहले सिलेबस देखना है और कोई भी बुक लेकर के शुरू से लास्ट तक आपको पढ़ नहीं जाना। आपको जो है सेलेक्टिव स्टडी करना है, डू सेलेक्टिव स्टडी या फिर स्मार्ट स्टडी। तो ये क्या होता है, इसमें जो है हम लोग जितना सिलेबस है हमारा सेलेक्टेड पोर्शन कोई भी बुक आपको पढ़ना है जो कि ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, या और फिर जो है आपका सिलेबस में कवर किया होगा। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा स्टडी, सब्जेक्ट स्टडी के लिए। उसके बाद हमारा जो है सब्जेक्ट स्टडी पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग कैसे अपने आप को जांचेंगे कि कितना हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना बचा हुआ। तो उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट आत्म मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मॉक टेस्ट देंगे। तो इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, या फिर प्रैक्टिस सेट। दूसरा, आपको जो है इसमें डेली 2 मॉक टेस्ट देना है। वन फॉर पीटी एंड अनदर फॉर मेंस। तो आपका जो है टोटल जो है 100 प्लस 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक। एग्ज़ाम से पहले तक आपको 100 मॉक टेस्ट पीटी के लिए और 100 मॉक टेस्ट आपको मेंस के लिए दे देना है। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में आपका सुधार आएगा। डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आपका सवाल बनाने का स्पीड बढ़ेगा। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को बना सकते हैं। दूसरा, एक्यूरेसी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हल करेंगे। और तीसरा, पहले ही आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले ही आप घर में ही जो है एग्ज़ाम जैसा माहौल बना करके आप टाइम को मैनेज करना सीख सकते हैं। तो इससे आपको 3 बेनिफिट होगा। और इसमें जो है दोनों के लिए जो पीटी और मेंस दोनों के लिए मॉक टेस्ट आपको एक साथ देना है। इससे आपका बेनिफिट होगा कि दोनों का आपका एक साथ तैयारी हो जाएगा। दोनों चीज़ आपको सेम चीज़ आपको पीटी के लिए भी पढ़ना और मेंस के लिए भी पढ़ना, दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए सिलेबस एक ही है। तो सेम चीज़ आपको पढ़ना है, तो पहले से ही प्रैक्टिस कीजिए जो है, तो पीटी और मेंस जो है दोनों एक साथ आपका तैयारी हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा है, तो आपको इसके लिए पहले से आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। डेली जो है आपका एक ऐसे, उसमें एक टेस्ट देंगे तो उसमें तो आ ही जाएगा, एक ऐसे डेली लिखना है। फिर एक लेटर लिखने का प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में, और कंप्रिहेंशन से सवाल आएगा तो कंप्रिहेंशन आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, और वोकेबलरीज इंग्लिश में। तो इसमें जो है इंग्लिश के लिए खास करके ऐसे हो गया, लेटर हो गया, और फिर जो है प्रेसिस राइटिंग, इससे भी सबका सवाल आएगा, संक्षेपण करने के लिए बोला जाएगा। तो ये सभी पार्ट को जो है आपको पहले से अच्छी तरह से तैयार करना है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।